आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, इस क्वेश्चन में हम लोगों को डेटा गिवन है और उस डेटा के बेसिस पर हम लोगों को फर्म ए और फर्म बी का वैल्यू एडिशन निकालना है। ओके, बहुत सिंपल है निकालना। तो सबसे पहले हम लोग हमारा टास्क है टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्म ए के लिए। और देन उसके बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेशन फर्म बी के लिए। ओके, तो हमारा क्या टास्क है, वैल्यू एडिड निकालना। तो जब हम लोग कहें कि वैल्यू एडिड, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग को निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स प्लस टोटल एक्सपोर्ट। ओके, यहां पर टोटल सेल्स कितना गिवन है फर्म ए के लिए? डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए इज 4000। एक्सपोर्ट बाय फर्म ए ये भी हम लोग ऐड करेंगे। $1000। परचेज बाय फर्म ए हम लोग इसको डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट क्यों करेंगे? हम लोग इसको डिडक्ट क्यों करेंगे? वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं सेल्स की, तो ये एक्चुअल में नेट सेल्स होता है। यानी कि जो हमारा टोटल सेल्स माइनस परचेज। ओके, इसे कहते हैं नेट सेल। तो यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलेशन देते हैं वो नेट सेल्स की होती है। सिमिलरली यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो ये एक्चुअल में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। तो जो बचता है उसे कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है तो हम लोग बोलेंगे एक्सपोर्ट ज़्यादा है। अगर नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है। यहाँ पर जो है हमारा सेल्स दी हुई है 4000 की, परचेज दिया हुआ है 1200 की। तो जो हमारा नेट सेल यानी कि ये वाली क्वांटिटी जो होगी वो 4000 माइनस 1200 होगा। यहाँ पर फर्म ए का एक्सपोर्ट जो है वो 1000 का है, बट इंपोर्ट के लिए कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कि इंपोर्ट है हमारा 0। तो इसलिए जो हमारा नेट एक्सपोर्ट होगा वो 1000 का ही होगा। ओके, तो इस तरीके से जब हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे तो फाइनल GVA एट मार्केट प्राइस होगा हमारा 3800 करोड़। ओके, हैंड्स यहाँ पर हम लोग लिख देंगे GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फॉर फर्म ए इज 3800 करोड़। सिमिलरली हम लोग फर्म बी के लिए भी कैलकुलेशन देखते हैं। फर्म बी में भी हम लोग सेम क्राइटेरिया यूज करेंगे, यानी कि सेल्स हम लोग को गिवन है 2940 का। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2940। एक्सपोर्ट देखें, एक्सपोर्ट यहाँ पर बी फर्म के लिए तो गिवन ही नहीं है, सिर्फ ए के लिए गिवन है। तो एक्सपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा 0। इंपोर्ट भी नहीं है, वो भी 0। तो नेट एक्सपोर्ट आ गया हमारा 0। अब इसमें देखेंगे परचेज बाय फर्म बी इज 1800। सो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग परचेज इज माइनस 1800। तो जब हम तीनों क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को?
1140 crore, and hence gross value added at market price for firm B is 1140 crore. ओके, तो यहाँ पर हम लोग फाइनली रिमार्क्स में लिख देंगे कि hence the value added by firm A and firm B is rupees 3,800 crore and rupees 1,140 crore respectively. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने फॉर्म ए और फॉर्म बी के लिए जो वैल्यू एडिशन वाली कैलकुलेशन है वो कैसे की थी. लेकिन जो क्वेश्चन की बात है वो ये है कि यहाँ पर जब हम लोग कह रहे हैं सेल्स, जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया, तो इस सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस टोटल परचेज. ओके, और ये जो क्वांटिटी होती है इसे कहते हैं नेट सेल्स. सिमिलरली जो ये क्वांटिटी दिखी हम लोगों ने एक्सपोर्ट की, इसे कहते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ओके, एंड हेंस जो ये क्वांटिटी बनेगी हमारी, ये भी होगी नेट एक्सपोर्ट. तो जब भी हम लोगों को दिया होगा क्वेश्चन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों, तो हम लोग एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करेंगे और जो नेट एक्सपोर्ट होगा उसको हम लोग सेल्स में ऐड करेंगे, तब जाके हम लोग को मिलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. एंड हेंस इसी के बेसिस पर हम लोग फर्म ए और फर्म बी की जो वैल्यू एडेड रुपीज़ है वो उसको कैलकुलेट कर लेंगे. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने कैसे की है और क्यों. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.